महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बे भाग प्रथम प्रश्न पत्र द्वितीय के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बयाना, आपके सामने आपके पाठ्यक्रम में शामिल पुस्तक नवरत्न जो कहानियों का संग्रह है, इसमें कुल 9 कहानियों का संकलन है। इसी की चर्चा आज हम करेंगे, जिसमें पहली कहानी है उसने कहा था, इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूसरी कहानी है पूस की रात, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। और तीसरी कहानी है आकाशदीप, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। और चौथी कहानी है खेल, जिसके लेखक है जैनेन्द्र। और पांचवी कहानी है पर्दा, जिसके लेखक है यशपाल। और छठवीं कहानी है दोपहर का भोजन, जिसके लेखक है अमरकांत। और सातवीं कहानी है चीफ की दावत, इसके लेखक है भीष्म साहनी। और आठवीं कहानी है भूख, जिसकी लेखिका है चित्रा मुदगल। और नौवीं कहानी है गदल, और इसके लेखक है रांगे राघव। इस प्रकार विद्यार्थियों, आपकी इस पुस्तक में कुल 9 कहानियों का संकलन है, जिसमें आज हम सबसे पहली कहानी, जिसका शीर्षक है उसने कहा था, और इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की संक्षिप्त जानकारी, परिचय एवं सारांश सुनेंगे। ध्यान से सुनें। उसने कहा था कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, हम कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी का संक्षिप्त जीवन परिचय सुन लेते हैं। मूलतः हिमाचल प्रदेश के गुलेर गांव के वासी ज्योतिर्विद महामहोपाध्याय पंडित शिवराम शास्त्री राज सम्मान पाकर जयपुर राजस्थान में बस गए थे। उनकी तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी ने सन 1883 में चंद्रधर शर्मा को जन्म दिया। घर में बालक को संस्कृत भाषा, वेद पुराण आदि के अध्ययन, पूजा पाठ, संध्या वंदन तथा धार्मिक कर्मकांड का वातावरण मिला। आगे चलकर उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त की और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते रहे। प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए और कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए प्रथम श्रेणी में करने के बाद चाहते हुए भी वे आगे की पढ़ाई परिस्थितिवश जारी नहीं रख पाए। उनके स्वाध्याय और लेखन का क्रम अबाध रूप से चलता रहा। 20 वर्ष की उम्र के पहले ही उन्हें जयपुर की वेधशाला के जीर्णोद्धार तथा उससे संबंधित शोध कार्य के लिए गठित मंडल में चुन लिया गया था। और कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर उन्होंने द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स विल्डर्स शीर्षक से अंग्रेजी ग्रंथ की रचना की। अध्ययन काल में ही उन्होंने सन 1900 में जयपुर में नागरी मंच की स्थापना में योगदान दिया और सन 1902 से मासिक पत्र समालोचक के संपादन का भार भी संभाला। प्रसंगवश कुछ वर्ष काशी की नागरी पचाणी सभा के संपादक मंडल में भी उन्हें सम्मिलित किया गया। उन्होंने देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला और सूर्य कुमारी पुस्तकमाला का संपादन किया और नागरी पचाणी सभा के सभापति भी रहे। जयपुर के राज पंडित के कुल में जन्म लेने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का राजवंशों से घनिष्ठ संबंध रहा। वे पहले खेतड़ी नरेश जयसिंह के और फिर जयपुर राज्य के सामंत पुत्रों के अजमेर के मेयो कॉलेज में अध्ययन के दौरान उनके अभिभावक रहे। सन 1916 में उन्होंने मेयो कॉलेज में ही संस्कृत विभाग के अध्यक्ष का पद संभाला। सन 1920 में पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह के कारण उन्होंने बनारस आकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या विभाग के प्राचार्य और फिर 1922 में प्राचीन इतिहास और धर्म से संबद्ध मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर का कार्यभार भी ग्रहण किया। इस बीच परिवार में अनेक दुख, घटनाओं और आघात भी उन्हें झेलने पड़े।
सन 1922 में 12 सितंबर को पी लिया के बाद 23 वर्ष से मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी का देहांत हो गया। उनकी 3 प्रसिद्ध कहानियाँ हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध है और उसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहानी उनकी है उसने कहा था, दूसरी है सुख में जीवन और तीसरी है बुद्धू का कांटा। ये 3 कहानियाँ लिखकर गुलेरी जी हिंदी साहित्य में अमर हो गए। तो ये तो था विद्यार्थियों चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम सुनते हैं उसने कहा था शीर्षक कहानी का सारांश। जैसे कि इसका शीर्षक इतना आकर्षक, कौतूहलवर्धक एवं जिज्ञासापूर्ण है, पाठक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कहानी पढ़ने से पूर्व उसका शीर्षक देखते ही पाठक की उत्सुकता जागृत हो जाती है। वह कहानी पढ़ने में लीन हो जाता है और यह जानने के लिए कि किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा और क्या कहा आदि प्रश्न पानी का शीर्षक पढ़ते ही मस्तिष्क में उद्बुद्ध हो जाते हैं। पाठक के हृदय में जिस जिज्ञासा भाव उत्तरोत्तर रूप में बलवान होता चला जाता है, उसका अस्तित्व कहानी के अंत तक अविच्छिन्न जमा रहता है। कहानीकार का शीर्षक चयन अति सुंदर, आकर्षक, सजीव और कलात्मक है। कहानी का प्रारंभ बहुत ही आकर्षक ढंग से हुआ है। इसमें कहानीकार ने जिस वातावरण की सृष्टि की है वह देश काल की परिस्थिति से परिपूर्ण है, जिसका अमिट प्रभाव पाठक के मन पर पड़ता है। शीर्षक उसने कहा था कलात्मकता एवं जिज्ञासा की उत्पत्ति ही नहीं करता, अपितु उसमें भावपूर्ण घटना भी समावित है। सूबेदारनी इस कहानी की पात्र है, ने आंचल फैलाकर अपने पति सूबेदार हजारा सिंह और बेटे बोधा सिंह की रक्षा की भीख लहना सिंह से मांगी थी। उसने कहा था कि ध्वनि कहानी में आदि से लेकर अंत तक गरजती रहती है। लहना सिंह को मौत के समय भी उसने कहा था कि स्मृति बनी रहती है। वह जब जब पानी मांगता है उसके मुंह से यही वाक्य निकलता है, वजीर सिंह पानी पिला, उसने कहा था। उसने कहा था अमर अमिट प्रेम की कहानी है। लहना सिंह नाम का एक सिख इस कहानी का नायक है। उसने प्रेम की बलिवेदी पर निस्वार्थ भाव से प्राण न्यौछावर कर दी। लहना सिंह जब 12 वर्ष का था तभी एक सिख लड़की 8 वर्ष की से उसका मूक प्रेम हो जाता है। बाद में लहना नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो जाता है। वह लड़की कालांतर में सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी के रूप में दिखाई गई है। इसी बीच फौज को लाम पर लाना है। हजारा सिंह ने लहना सिंह को घर बुलाया तथा कहा कि सूबेदारनी उसे जानती है, उससे मिल लो। लहना सिंह सूबेदारनी से मिलता है तो वह उससे विनती करती है कि जैसे मुझे बचाया था वैसे ही मेरे पति व पुत्र को बचाना। लहना उनको बचाने हेतु अपने प्राण दे देता है और मरते मरते कहता है, उसने कहा था सो मैंने पूरा कर दिया। इसमें सूबेदार ने आंचल फैलाकर अपने पति सूबेदार हजारा सिंह और बेटे बोधा सिंह की रक्षा की भीख लहना सिंह से मांगी थी। उसने कहा था कि ध्वनि कहानी में आदि से अंत लेकर तक गरजती रहती है। इस प्रकार विद्यार्थियों इस कहानी में जो शीर्षक है वो बड़ा ही कौतूहलपूर्वक है। कहानीकार ने कहानी में आदि से अंत तक मानव मनोभावों से युक्त सजीव व स्वाभाविक चित्रण किया है। संपूर्ण कहानी में कहीं पर भी शिथिलता दिखाई नहीं पड़ती है। कहानी का आदि मध्य और अंत तीनों ही प्रभावोत्पादक है। इसमें रोचकता मनोरंजकता के साथ हृदय के परिष्कार के लिए पर्याप्त सामग्री विद्यमान है। लहना सिंह का सजीव चरित्र कहानी का प्राण है, इसलिए पाठक के हृदय में लहना सिंह के लिए तीव्र सहानुभूति एवं सहृदयता जागृत होती है और एक सामान्य पाठक भी कहानी की सत्यता पर विश्वास करने लगता है। इसका मुख्य पात्र लहना सिंह है और वो अपने प्रेम का प्रतिफल निस्वार्थ भाव से चुकाता है। तो विद्यार्थियों ये थी उसने कहा था कहानी की संक्षिप्त जानकारी और उसका सारांश। अगली कहानियों का परिचय एवं सारांश हम अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।